वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज स्टैंडर्ड 8 का थर्ड चैप्टर का इंडाइसिस एंड क्यूब रूट का प्रैक्टिस सेट 3.3 देखने वाले हैं। इसमें दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन दिए हुए नंबर्स के हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट, इसके पहले के पार्ट में मैंने 3.2 तक पढ़ा दिया था। नाउ दिस इज 3.3। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8। तो इस 8 का क्यूब रूट होगा 2। क्लियर? इस 8 का क्यूब रूट होगा 2। इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 3 टाइम्स, तो ये आना चाहिए। अब हमें पता नहीं है कैसे निकालेंगे। क्या कर सकते हैं? कोई एक ऐसा नंबर देख लो कि जो खुद किसी का क्यूब हो, उस नंबर से इसको डिवाइड करना है। जैसे 8, ये 8000 है तो मुझे डायरेक्टली समझ में आ गया कि मैं अगर 8 लेती हूँ, क्योंकि 8 तो है 2 का क्यूब, तो मैं 8 लेती हूँ मल्टीप्लाई बाय 1000। मैंने इसको 8 को 8000 से डिवाइड किया। 8 8, तो मैंने 0 लगा दिया। ओके, ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 8000। ये क्यों लिया मैंने 8? क्योंकि मुझे पता है कि 8 किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। कितना ना सिंपल। 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है ना? 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10। ये तो मुझे देख के ही समझ में आ गया स्टूडेंट। 1 1 1 1 3 0 लगा देंगे, आ गया आंसर 1000। इसका मतलब ये 10 का क्यूब है। अब 2 इंटू 10, और ये क्यूब मैं कॉमन दे देती हूँ, ये बन जाएगा 2 10 20 क्यूब। क्लियर? 2 10 20 क्यूब। 20 क्यूब क्या है? 20 का क्यूब क्या है? 8000। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 8000 इज इक्वल टू 20। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल लग रहा है ना? कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ये मेथड भी हार्ड लगती है तो मैं एक पिक डाल देती हूँ आपको, तो आप वो मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे नंबर से भी कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 4000, फिर 4000 को भी आप फैक्टराइज कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2000। फिर आप उस 2000 को भी फिर से फैक्टराइज कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। इस तरीके से आप कर सकते हो। और लास्ट में फिर 3 3 के ग्रुप लेकर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। वो मैं एक पिक डाल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वो मेथड से भी कर सकते हैं। ये एकदम डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड है, तो इससे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, सेकंड प्रॉब्लम है 729। ओके, 729 ये जो है सेकंड 729, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। स्टूडेंट, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? 9 मल्टीप्लाई बाय 81। ओके, यहाँ मैंने डिवीजन करके रखा है। 9 8 जा 72 0 0। 9 का नीचे मैंने अगर 9 लिख लिया तो 9 1 जा 9, ये आ जाएगा 81। क्लियर? अब मैंने 9 क्यों लिया? 9 तो किसी का क्यूब है ही नहीं, है ना? क्यूब रूट है ही नहीं, तो भी 9 लिया। तो स्टूडेंट, मुझे यहाँ 9 का 3 9s मुझे यहाँ मिल सकते हैं अगर मैं 9 से डिवाइड करती हूँ। तो कैसे? 9 मल्टीप्लाई बाय 81, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 से 81 होता है स्टूडेंट। मतलब मुझे 3 9s मिल गया, 1 2 3। मुझे 3 का अगर एक ग्रुप मिलता है, किसी भी सेम नंबर का 3 का ग्रुप मिलता है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा क्यूब रूट निकालना। मुझे 9 3 बार मिल गया है, 1 2 3, इसलिए मैंने एक बार 9 लिया और यहाँ से 2 बार 9 मिला लिया। ओके, ये 7, तो यहाँ पे इसका ये क्यूब रूट कितना आएगा? 3 बार 9 आए मतलब 9 आएगा, 729। ओके, ये हो गया शॉर्टकट आपका आंसर। अब इसको थोड़ा सा मैं लॉन्ग कट बता देती हूँ, है वो भी आसान, क्योंकि ये समझना, ये डायरेक्टली फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल जाता है। हम इसे शॉर्टकट देखते हैं। 729 मैं क्या करूँगी? 3 से डिवाइड करूँगी। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6, 1 2 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर मैं 3 से डिवाइड करूँगी। 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 3 ये 3 एज इट इज लिखते जाऊंगी। इस 81 के मैं फैक्टर निकालूंगी। तो 3 इंटू 3 9 जा 3 2 जा 6, 27 जा। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। ओके,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब इस 9 के लिए भी 3 इंटू 3, 3 से 9। ओके, ये हो गया। अब आप 3 3 का ग्रुप आपको मिल जाएगा यहाँ, ये 3 का और ये 3 का, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ पर भी 9 आया, यहाँ पर भी 9 आया। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3 7 29 इज इक्वल टू 9। तब क्यूब रूट कितना आया? 729 का 9। ये मेथड कर सकते हैं आप, चाहे तो फिर ये मेथड करेंगे, जो भी आसान लगे। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 343। ठीक है, मैं यही कर देती हूँ। थर्ड प्रॉब्लम है 343। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 343 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी डायरेक्टली। 7 इंटू 49। अब 7 से क्यों किया? टीचर आपको समझ में आता है, हमें नहीं समझ में आता। ये 7 से करना है, 5 से करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने क्यों किया मैं बता देती हूँ आपको। क्योंकि मुझे एक बार तो 7 यहाँ पे मिल गया, और ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है, तो 2 7 मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। देखो 7 इंटू 7 7 का 49 मिल गए। 3 7 3 का ग्रुप चाहिए मुझे। यहाँ पर भी मैंने 3 का ग्रुप लिया, लेकिन 2 ग्रुप लिए। एक बार एक 3 का ग्रुप लिया, एक बार दूसरे 3 का लिया था। ओके, अब यहाँ पर मुझे डायरेक्टली एक ही पूरा ग्रुप मिल रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगी क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसे हम 7 क्यूब भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू 7, मतलब ही 343 अंडर रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। अब इसको दूसरे मेथड से इस तरीके से अगर करना है तो थोड़ा मैं यहाँ रख करके बता देती हूँ एक बार आपको। 343। अब ये नंबर जो है ये किसी भी नंबर से होता ही नहीं है स्टूडेंट, है ना। देखो 2 से तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है। 3 से होने के लिए इनकी टोटल 3 से डिवाइड होने जैसी आनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रही है, मतलब ये नंबर 3 से भी डी होता है। 5 से तो होता ही नहीं है, 6 से हम करेंगे नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। फिर 7 आ गया, तो यही आंसर इसी तरीके से होगा। मतलब इसको कोई दूसरी मेथड है ही नहीं, है ना। आसान हो गया। 7 इंटू 49 7 से ही हो रहा है, और फिर डायरेक्टली यही मेथड आने वाली है। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जो प्रॉब्लम था ये थोड़ा बड़ा था, तो हमने इस तरीके से कर लिया, इसको होता ही नहीं है। क्लियर? ये एक ही मेथड है इसके लिए। नेक्स्ट 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम है -5 12। ओके, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है स्टूडेंट। कैसा करना है? तो मैंने डायरेक्टली आंसर सोच लिया है, मेरे मन में है कि मैं इसको 8 से डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही इसे सोच लिया था। मैंने रफ में करके देखा, मैंने देखा कि 8 से ये डिवाइड होता है, क्योंकि 8 क्यूब है 2 का, और 8 64 जा होता है। क्या एक बार चेक कर लेते हैं। 64 8 जा 8 4 जा 32 8 6 जा 48 49 50 51। ओके, पर आपको स्टूडेंट -514 को नहीं करना है। यहाँ मैं क्वेश्चन अलग से लिखती हूँ, और +514 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसी के आपको फैक्टर्स निकालना है। फिर ये हो जाएगा 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब है स्टूडेंट। ओके, 4 4 जा 16 16 4 जा 64। ओके, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अब 2 इंटू 4 और क्यूब 8 क्यूब, मतलब अब जो आंसर आया है इसका आंसर आया है 8। 5 1 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 क्यूब। पर अब हमारा क्वेश्चन तो निगेटिव में था, तो जब भी हम निगेटिव में आंसर लिखते हैं तो क्यूब हमेशा आपको निगेटिव में लिखना होगा। तो निगेटिव क्यूब 512 इज इक्वल टू -8, ये होगा आंसर। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या आप उसको दूसरी मेथड से एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मैं 2 से इसको डिवाइड करती हूँ, मतलब आ जाएगा 2 2 जा 4 1 1 2 5 जा 10 1 2 मतलब 2 6, ये आ गया 2 इंटू, फिर इसको 2 से कर सकते हो क्योंकि इवन नंबर आ रहा है यहाँ। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बचेगा 6 1 6 2 8 सॉरी यहाँ 2 लिख के 2 1 2 8। ओके, फिर यहाँ 2 इंटू 2 6 जा 12 2 6 जा 12 और 2 4 जा, फिर यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
32। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए। ओके, ये इसके फैक्टर्स रहेंगे। फिर यहाँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब 32 के लिए मुझे फिर से लिखना पड़ेगा 2 इंटू, नीचे लिख देती हूँ 16, 2 16 जा 32। ओके, फिर मैं करूँगी आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये भी इसके लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिख दिए। 16 के लिए लिखूंगी 2 इंटू 2 8 16। अब आगे करूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 2 कितनी बार है ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। और अब इस 8 के लिए 2 इंटू 4 कर सकती हूँ। ओके, बड़ा लंबा हो रहा है प्रॉब्लम, पर करना तो है। इस तरीके से नहीं आ रहा है तो कम से कम ऐसा तो करेंगे। फिर एक और बार मुझे लिखना है, बस ये लास्ट टाइम लिखना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऊपर के 2 पहले गिन लीजिए, उतने 2 लिख लीजिए, और उसके बाद लास्ट में जो आया है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 4 आया इसके लिए आ जाएगा 2 2 4। ओके स्टूडेंट, अब मुझे 3 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, और ये 1 2 3 का मिलाकर, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बना, आंसर क्या आएगा 2 2 4 4 2 8 आ गया। यहाँ पर भी 8 आंसर आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हो तो करो। फिर आप लिखना है तो इस तरीके से फिर से लिख सकेंगे नेगेटिव 5 1 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 8, क्योंकि आंसर तो हमें नेगेटिव में लिखना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है। ओके, तो ये हो गया हमारा मेथड। यहाँ थोड़ी जगह छूटी है तो इसका मतलब यहाँ 16 लिखा है, थोड़ा जगह कम पड़ गई थी तो मैंने यहाँ लिखा। काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले 2 बार करके देखिए, जरूर आएगा। ये हो गया नेक्स्ट प्रॉब्लम, और बचे हुए जो 2 प्रॉब्लम है ये आपके लिए खुद के लिए वर्क है, आप खुद करेंगे। तो अभी इतना। अब सेकंड प्रॉब्लम जो दिया है सिंप्लीफाई का, इसमें फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो दिया है रैशनल नंबर, और इन रैशनल नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है स्टूडेंट। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। ये 27 मतलब 3 इंटू 3 है ना। मैं क्या करती हूँ, ये ऐसा डायरेक्टली ना लिख के 27 अपॉन 125 लिखती हूँ। ओके, और इसके सामने लिखती हूँ 3 इंटू 3 अपॉन 125 मतलब 5 इंटू 5। ये तो हमें पता होना चाहिए, सिंपल नंबर है, छोटे छोटे नंबर है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सभी क्यूब की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, सभी नंबर्स के क्यूब की एक लिस्ट बना लीजिए और उसे याद कर लीजिए, तो ये बड़ा आसान लगेगा आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का क्यूब और ये हो जाएगा 5 का क्यूब। अब आप डायरेक्टली 3 अंडर रूट 27 अपॉन 125 इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 ऑफ 3 क्यूब 3 ऑफ 5 क्यूब, और इज इक्वल टू, इसे इस तरीके से लिखेंगे, इसे इस तरीके से, इस 5 को इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमने इसका क्यूब रूट है ये बता रही है। और फिर लिख सकते हैं 3 अपॉन 5, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ऐसा आ जाएगा 327 अपॉन 125 इज इक्वल टू 3/5। चाहे तो स्टूडेंट आप ये बीच की स्टेप भी कट कर सकते हैं। ये जो मैंने लिख के दिया है बीच में, मैंने पूरा पता होना चाहिए आपको इसलिए लिखवाया। अगर आप चाहे तो ये स्टेप कट करके डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर, तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। अब ये एक प्रॉब्लम है, बड़ा अलग है, आधा ही लिखा है शायद मैंने, हाँ ओके। तो ये बड़ा अलग प्रॉब्लम दिख रहा है। अब कैसा करेंगे, तो इसका क्यूब रूट निकालना है। वैसे तो हमें पता ही है कि 16 किसी का भी क्यूब नहीं है, 16 के लिए क्यूब रूट हमारे पास नहीं है, 54 के लिए भी नहीं है, फिर भी क्वेश्चन दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देख 8 किसी का क्यूब है, 8 के टेबल में 16 आता है, 8 2 जा ओके। इसको फिर से पहले लिख देती हूँ 16 अपॉन 54, फिर सॉल्व करूंगी 8 इंटू 2 अपॉन 54 इंटू 2 ओके। ये हम कट कर देंगे, क्या बचा 8 अपॉन 27 बचा, यहाँ लिखती हूँ बाजू में 8 अपॉन 27। अब ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 27 किसका है, 3 का क्यूब है। मतलब अब हमें ये मिल गया है कि ये कुछ तो भी क्यूब रूट मिल गया है। क्लियर, मतलब इन्होंने जो भी क्यूब रूट थे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए मैंने क्या किया, उस 2 को बाहर निकाला और डिवाइड करके कट कर दिया ओके। अब ये हो जाएगा 16 अपॉन 54, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 16 अपॉन
54 इज इक्वल टू 3 2 क्यूब अपॉन अंडर रूट 3 क्यूब, ये दोनों ये निकल जाएगा तो आंसर आएगा 2/3। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, मतलब 729 का क्यूब रूट जो है वो 9 है। अगर इसका आंसर 9 होता है तो इनका क्या होगा, डायरेक्टली निकालना है हमें। क्या कर सकते हैं, देखो इसका आंसर क्या रहेगा, 0 पॉइंट तो हम लिखेंगे एज इट इज, 3 0 मिलाकर 1 0, 3 3 का ग्रुप लिखते हैं, 3 0 मिलाकर 1 0 आ जाएगा। 729 किसका क्यूब है, 9 का, इसका मतलब 9 क्यूब रूट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 0.09। ये सिंपल है, इसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4th चैप्टर पढ़ाऊंगी, अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।